हैदराबाद हिमायतनगर में बच्चों के डॉक्टर पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार गुलाम मुस्तफा अब्दुल फैसल के रिश्तेदारों ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मुस्तफा की शरीके हयात के साथ डॉक्टर ने नाजेबा हरकत की। डॉक्टर माइकल आरहन्ना पर खातून के साथ दस्तदराजी का इल्जाम है। इस सिलसिले में खातून के रिश्तेदारों ने आज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुतासरीन ने खाती डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। याद रहे कि डॉक्टर ने नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर ने तशद्दुद करने का मुस्तफा और उसके दोस्त पर इल्जाम लगाया था, जिसके बाद बच्चों के डॉक्टरों ने बतौर एहतजाज 24 घंटे हैदराबाद और अजला में आउट पेशेंट खिदमात बंद कर दी थी। जुमे की शाम डॉक्टर पर हमले का यह वाकया पेश आया था, जिसके बाद डॉक्टरों की तंजीम ने वाकये की मजम्मत करते हुए डीजीपी और दीगर से मुलाकात करने का ऐलान किया था। डॉक्टर के पास बच्ची को लेके गया मेरा बेटा। कब हुआ ये? 28 दिसंबर। उन्होंने मिसबिहेव करा, मेरी बहू को भी छेड़ा, हाथ भी लगाया। इस्लाम की कोई बात आई तो हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। दूसरी बात, कोई भी अपनी वाइफ को अगर कोई अपने सामने छेड़ रहा तो क्या छोड़ देते उसको? तो क्या डॉक्टरों को पूरी छूट दे दिए? पैसे भी ले ये लोग, मारो भी ये लोग, जाना भी ये लोग ले, दवाखाने में कोई नुकसान पहुंचाएगा तो कोई कुछ नहीं करेंगे। तो बच्चा वाइफ को घर पे लाके छोड़ के बच्ची को, वाइफ को वापस दोस्त को लेके गया बात करने के लिए। तो एक पेशेंट के साथ बैठे हुए थे उन्होंने, तो रैश बात करे, एकदम रफ बात करे। बाहर जाओ, नहीं मैं आपसे बात करना है, पहले बाहर जाओ, गेट आउट बोला। कहीं को है अंदर, वो तो पहले आप पेशेंट को देख लो साहब, उसके बाद में बात करता हूँ आपसे। बोले तो गला पकड़ के ढकल दिया उठ के। उसके बाद में इनो ढकले, उन्हें मेस पे गिर गया उसके। अब एक आधा हमारे भी होंगे। जब इतना गुस्सा है, बीवी के बारे में, बीवी को छेड़ा और मजहब के बारे में बोला तो छोड़ेंगे थोड़े? तो क्या खाली अब एसोसिएशन डॉक्टरों की स्ट्राइक करे तो सब वन वे केस बुक करेंगे हम? 28 को केस बुक करें हम, डॉक्टर सी टीम में कंप्लेंट करें, उसकी कॉपी भी है। और अब बात मौसम की करेंगे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों से सर्दी सितम ढा रही है। गैर मामूली अंदाज में पारा गिर गया है। आज मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले के बेशतर मकामात पर काफी कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। अरली में 2.7 डिग्री, गिन्नेदारी में 3.1 डिग्री, सरपोर में 3.2 डिग्री, बेला में 3.4 डिग्री और आदिलाबाद शहर में 3.7 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। लिंगापुर और रामनगर में 4 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुत्तहिदा निजामाबाद जिले के भकनूर में कम से कम दर्जे हरारत 3.4 डिग्री रिकॉर्ड की गई। संगारेड्डी जिले के इंदौल में 4 डिग्री तक पारा पहुंच गया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक ऐसी सूरत हाल मजीद कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है। शुमाली हिंद से आने वाली हवाओं के नतीजे में रियासत में सर्द लहर कहर ढा रही है। केसीआर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर काफी संजीदा हैं। केसीआर प्रोजेक्ट को लेकर पार्टी और हुकूमत के लिए नेक शगुन समझते हैं। नए साल के पहले दिन से ही केसीआर कालेश्वरम और दिगर मुल्हका प्रोजेक्टों का मुआयना करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 दिनों तक कैंप लगाकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट कामों पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। 1 और 2 जनवरी को केसीआर जयशंकर भोपालपल्ली में रहेंगे। याद रहे कि दूसरी बार वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद केसीआर 18 दिसंबर को कालेश्वरम बैरेज का दौरा करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के सबब उन्होंने अपना दौरा मौखर कर दिया। याद रहे कि हुक्मरान जमात टीआरएस ने इंतखाबात के दौरान कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर काफी तशहीद की थी और समझा यही जा रहा है कि कालेश्वरम से तेलंगाना में पानी का मसला खत्म होने की लोगों को उम्मीद है और ऐसे में नए साल के पहले दिन केसीआर के कालेश्वरम दौरे को काफी अहमियत भी दी जा रही है। वज़ीर आला पहले हैदराबाद से बजरिए हेलीकॉप्टर जिला जयशंकर भोपालपल्ली पहुंचेंगे। केसीआर सबसे पहले मेड़ीगुड्डा बैरेज का जायजा लेंगे। कन्नेपल्ली पंप हाउस का भी वो मुआयना करेंगे। वज़ीर आला केसीआर अपने दौरे के पहले दिन मेड़ीगुड्डा, अन्नारम, सुंदेला बैरेज, कन्नेपल्ली, गोलीवाड़ा पंप के कामों में पेशरफ्त का जायजा लेंगे। 1 और 2 जनवरी की दरमियानी शब वज़ीर आला करीमनगर में क़याम करेंगे। केसीआर के दौरे से कबल सीनियर सरकारी इंजीनियर्स का एक वफ्द करीमनगर में कालेश्वरम से जुड़े मुख्तलिफ कामों का जायजा लेगा। पोचमपाट के नाम से मशहूर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की तजदीद नौ स्कीम पर भी अमल दरामद का यहाँ जायजा केसीआर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
दावत इस्लामी तंजीम के जिम्मेदारों ने आज दारुस्सलाम पहुंचकर सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की। रुकन असेंबली याकूतपुरा को दावत इस्लामी के 2 रोजा इज्तिमा की मुखालिफत और मनसूखी के ताल्लुक से जानकारी फराहम की गई। 29 और 30 दिसंबर को मीर आलम ईदगाह में इज्तिमा मुनक्किद किया गया था। पुलिस ने इज्तिमा के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया था। दावत इस्लामी तंजीम के जिम्मेदारों ने कुछ गलत फहमी का शिकार लोगों ने पुलिस को गुमराह किया, उन्होंने ऐसा कहा, और दावत इस्लामी को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की गई। दावत इस्लामी ने अपनी बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों के ताल्लुक से सफाई भी पेश की। जो दावत इस्लामी का 2 रोज़ा इज्तिमा होने वाला था, उस सिलसिले में जो गलत फहमियों के यहाँ अफराद शिकार हुए, हम उस गलत फहमियों का इजाला करने के लिए इफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए काम करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तबलीग व कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, आशिक़ान रसूल की तहरीक है, जो इस वक्त 200 मुल्कों से ज़ायद मुल्कों में अपना पैगाम पहुँचा रही है, और जिसका मकसद है कि इंसानियत, अमन, भाईचारा, इत्तेहाद, इत्तेफाक, माशरे में उठने वाली बुराइयों का खात्मा। दावत इस्लामी के जो मुजव्वज़ा उनका अपना इज्तिमा था हफ्ते और इतवार को, वो कुछ कंप्लेंट्स की वजह से और मुखालिफत की वजह से उसे एक छोटे पैमाने पर मुनक़्क़िद किया गया। गालिबन वो मनसूखी की हालत में रहा। इस सिलसिले में उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि मज़ीद अपने आप को और ख़ानों में ना बाँटें। देखिए, जो तहरीकें आज आलमी पैमाने पर चल रही है, वो अहले सुन्नतुल जमात की तहरीकों के अंदर जो है दावत इस्लामी मौलाना अत्तारी साहब की, इलियास अत्तारी साहब की एक तहरीक है, उसके साथ जो है मौलाना तारिक क़ादरी है, और हमारे पड़ोसी ममालिक से अगर बहुत सारी तहरीकें उठी हैं, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तहरीक है। ये तहरीकें ना सिर्फ हिंदुस्तान में है, बल्कि ये आलमी पैमाने पर तकरीबन 200 ममालिक के अंदर ये अपनी तहरीकें अपने तौर पर काम कर रही है। फिलवक्त मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को खानों में बांटना बंद करें। हुजूराबाद के रुकन असेंबली राजेंद्र ने कहा है कि कमलापुर शुमाली तेलंगाना के नए 13 अजला को पकवान गैस सिलेंडरों की सप्लाई का मरकज बनेगा। वरंगल अर्बन जिले के कमलापुर में ज़ेरे तामीर HPCL गैस बॉटलिंग कंपनी के कामों का उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट B विनोद कुमार भी उनके हमरा मौजूद रहे। दोनों ने प्लांट के तामीराती कामों का जायजा लिया। इस प्लांट में रोजाना 42,000 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। ई राजेंद्र के मुताबिक इलाके में अब रसोई गैस की किल्लत का मसला नहीं रहेगा। उन्होंने प्लांट की तामीर में ताउन पर किसानों का शुक्रिया भी अदा किया। इस प्लांट में मकामी लोगों को रोजगार दिलवाने का उन्होंने वादा भी किया। B विनोद ने कहा कि शहरों के बजाय छोटे मकामात को तरक्की देने के मकसद से ये प्लांट देही इलाके में बनाया गया है। आज रात नशा करके गाड़ी ना चलाने की पुलिस महकमे ने लोगों से अपील की है। महबूबनगर शहर में महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों और एहलकारों ने गाड़ी चलाने वालों में फूल, चॉकलेट तकसीम किए और नशा ना करने का पैगाम दिया। नए साल का इस्तकबाल करने के लिए शराब पीकर गाड़ियां चलाकर और उधम ना मचाने की भी लोगों से अपील की गई। पुलिस और महकमे ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि नशे में गाड़ी चलाने से हादसात होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लोगों को समझाया गया कि नए साल पर अगर एक फर्द जख्मी होता है तो उसके अफराद खाना और रिश्तेदार कितना परेशान होंगे। शराब पीकर घरों से बाहर ना निकलने की लोगों से दरख्वास्त की गई। हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा में कत्ल की वारदात पेश आई है। 24 साला सुहेल नामी नौजवान के कत्ल के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गोलकुंडा 7 गुंबद दक्कन पार्क के इलाके में कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस ने मकाम वारदात पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। महलूक नौजवान के वालिद ने बताया है कि फरीद नामी नौजवान सुहेल को घर से ले गया था, जिसके बाद सुहेल घर वापस नहीं लौटा। फरीद है, मेरे घर पे ऊपर छत पे आया, छत पे बैठा से मेरे बच्चे से बात करा। हमारी बीवी बोले घर में आ जाओ, बोले तो अब्बी और मम्मी बुलाने। फिर उन्होंने नीचे आ गए। नीचे आते उन्हें बिठा लेके गाड़ी पे लेके चले गया। गाड़ी पे ले जाते खुद बच्चों को बोला कि तो इसको इतना पिलाऊंगा, ले जा के वापस नहीं आना। हम लोग PS में जाके कंप्लेन लिखा है, पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं है। बोल के एक आदमी मर्डर हो चुका है, इसलिए अपन उधर एक्सीडेंट प्लेस को जाके डेड बॉडी को मॉर्चरी की शिफ्ट करें। इसमें कोई एक जने को एक फ्रेंड बोल के उनको सस्पेक्ट कर रहे हैं। ये मर गया सो आदमी के ऊपर ऑलरेडी मिसिंग केस भी रजिस्टर हुआ है। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन है, क्या पूरा वेरीफाई कर रहे हैं।
बॉडी हॉस्पिटल शिफ्ट करें।